फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं राजस्थान के पोखरण शहर में। पोखरण शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव जी का मंदिर। और बाबा रामदेव जी से जुड़ी ऐसी ही एक अनोखी खोज पर आज हम चल रहे हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं पोखरण से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भैरव राक्षस की गुफा के पास। हम सब जानते हैं कि रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया था। रामदेव जी के डर से भैरव राक्षस एक गुफा में जाकर छुप गया था और उसी गुफा के अंदर से उस राक्षस को ढूंढकर रामदेव जी ने उसका वध किया था। लेकिन वो गुफा कहाँ पर है ये किसी को नहीं पता है। तो चलिए आज हम ढूंढते हैं उस भैरव राक्षस की गुफा, कहाँ पर है वो गुफा और कहाँ पर उस राक्षस का वध किया गया था। तो चलिए चलते हैं। अभी हम चल रहे हैं पोखरण शहर की उत्तर दिशा में रेलवे स्टेशन की तरफ। पोखरण रेलवे स्टेशन के पास से ही एक सड़क कैलाश टेकड़ी नामक एक पहाड़ी की तरफ जाती है, जो कि यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। कैलाश टेकड़ी के इस रास्ते पर लगभग पक्की सड़क बनी हुई है। हालांकि कहीं कहीं जगहों पर हमें कच्चे रास्ते से ही गाड़ी को निकालना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं कैलाश टेकड़ी। कैलाश टेकड़ी पोखरण से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी सी पहाड़ी है, जहां पर रामदेव जी और भैरव राक्षस की सबसे पहले मुठभेड़ हुई थी। लेकिन अपनी हार देख भैरव राक्षस यहां से अपनी गुफा की तरफ दौड़ा था। चले यहाँ पर माता जी का एक पुरातन मंदिर है, वहां दर्शन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी के ऊपर जाने की ये सीढ़ियां हाल ही के वर्षों में ही बनाई गई है। इससे पहले पगडंडी या पत्थरों के ऊपर से ही पहाड़ पर चढ़ा जाता था और 10 से 15 मिनट में सीढ़ियां चढ़कर हम मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच जाते हैं। इस मंदिर के निर्माण और इतिहास के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि पोखरण के राजाओं ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में अम्बे मां की मूर्ति स्थापित है। हाल ही के वर्षों में पुरानी मूर्ति को हटाकर नई मूर्ति की स्थापना की गई है। अम्बे मां के मंदिर के सामने ही है 1008 हनुमानगिरी महाराज की धुनी। हनुमानगिरी महाराज ने यहाँ पर कई वर्षों तक कठोर तप किया था। तो फ्रेंड्स, अभी हमने कैलाश टेकड़ी के दर्शन कर लिए। भैरव राक्षस की गुफा की तरफ चलते हैं। हालांकि इस गुफा के बारे में हमें कोई निश्चित जानकारी नहीं है। पोखरण में एक महंत द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार ही हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस जगह के बारे में किसी को ज़्यादा मालूमात ना होने की वजह से कोई हमें ठीक से ये जगह नहीं बता पाया और पोखरण की सुनसान पहाड़ियों के बीच कच्ची सड़कें और पगडंडियों पर चलते हुए हम गुफा को ढूंढने लगे। आखिरकार लगभग 1 घंटे तक ढूंढने के बाद हमें सही रास्ता मिला और अब हम एक गांव के पास आए हैं और यहीं अपनी गाड़ी लगाते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम भैरव गुफा के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पीछे 6-7 घरों का एक छोटा सा गांव है और जैसे ही पक्की सड़क खत्म होती है एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई देगी। इसी पहाड़ी पर है भैरव गुफा। आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व भैरव राक्षस का पोखरण के इस पूरे इलाके में बहुत ही बड़ा आतंक था। वो किसी भी जीव, प्राणी या मनुष्य को पकड़कर मारकर खा जाता था और इस गुफा में आकर छुप जाता था। ये गुफा ही उसकी रहने की जगह थी। ये राक्षस किसी से नहीं डरता था, ना ही उसका कोई सामना कर पाता था। केवल रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी के तप का ही उसे डर था। यही है वो गुफा जिसके अंदर भैरव राक्षस जाकर छुप गया था, लेकिन रामदेव जी ने उसे ढूंढकर यहीं पर उसका वध किया था।
ये देखिए, ये है भैरव राक्षस की गुफा। गुफा अंदर की साइड में काफी बड़ी है। इस गुफा की लंबाई लगभग 10 फीट है और चौड़ाई 3 से 4 फीट की है। हालांकि गुफा में हमें घुटनों के बल बैठकर ही अंदर जाना पड़ता है। गुफा के अंदर ना ही कोई मूर्ति है और ना ही कोई पूजा पाठ की जाती है। ये एक राक्षस का स्थान है, इसलिए ये ऐसे ही पड़ा है। गुफा के आखिरी छोर पर एक मुहाना बना हुआ है, जहां से प्राकृतिक रूप से रोशनी अंदर आती रहती है। एक राक्षस के रहने के लिए ये गुफा काफी पर्याप्त है और भैरव राक्षस बाहर उत्पात मचाकर आराम करने के लिए इसी गुफा में आकर रहता था। हजारों वर्षों की हवा और पानी के कटाव की वजह से यह पहाड़ी घिस घिस कर अब काफी छोटी हो चुकी है। यहाँ पर मेरे पीछे आप कैलाश टेकड़ी भी देख सकते हैं, जहाँ पर सबसे पहले रामदेव जी और भैरव राक्षस की मुठभेड़ हुई थी। वहां से वो भागकर फिर इस गुफा में आकर छुप गया था। अब रामदेव जी और भैरव राक्षस के इस युद्ध की कहानी के बारे में जानकारी लेते हैं। एक बार रामदेव जी उनके गुरु बालीनाथ जी के पास आए थे। तभी भैरव राक्षस खाने की तलाश में वहां आ गया। भैरव राक्षस को देख बालीनाथ जी ने बालक रामदेव जी को अपनी कुटिया में छुपा दिया, पर राक्षस को मनुष्य गंध आ रही थी, सो वो कुटिया में जाकर ढूंढने लगा और तभी उन्हें बालक रामदेव जी दिखे। और बालक रामदेव जी को देखते ही भैरव राक्षस घबराकर वहां से भागने लगा। तब रामदेव जी ने उसका पीछा किया और फिर पहले कैलाश टेकड़ी और फिर इस गुफा में उनकी मुठभेड़ हुई और फिर आखिर इसी गुफा की पहाड़ी पर उस राक्षस का रामदेव जी ने वध किया। लगभग 15 से 20 मिनट में इस पहाड़ी की चोटी पर इस गुफा के पास हम पहुंच जाते हैं और लगभग 10 से 15 मिनट में वापस नीचे भी उतर जाते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी पहाड़ी नहीं है, छोटी सी है, लेकिन इस स्थान का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बाबा रामदेव जी के अनेक चमत्कारों में से एक चमत्कार भैरव राक्षस की गुफा और उसका वध का स्थान देखा। यह जगह आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर, और जल्दी ही मिलते हैं एक और जर्नी में।